साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। हम कर रहे थे राजस्थान में किसान आंदोलन। हमने बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन। अगर हम बात करें अलवर, जब ये अलवर के अंदर आंदोलन हो रहे थे उस समय वहां के जो महाराजा थे, वहां के महाराजा थे महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह। समस्या क्या थी कि जैसे वहां बिजोलिया और बेगू के अंदर जो मुख्य समस्या थी वो लगान और उससे संबंधित थी, जबकि यहां की अलवर के अंदर जो मुख्य समस्या थी जंगली सुअरों का आतंक। जंगली सुअरों का आतंक। जंगली जो सुअर थे उनका आतंक था और उनके मारने पर पाबंदी थी, और जिसकी वजह से किसानों को भारी फसलों में नुकसान हो रहा था और उसके बावजूद भी उन्हें विभिन्न प्रकार के कर है वो अलवर के महाराजा को भुगतान करने पड़ रहे थे। अब क्या होता है कि ये इनकी मुख्य समस्या थी। अब इन समस्याओं के बाद जो महाराजा जय सिंह है, महाराजा जय सिंह, वो क्या करते हैं कि सन 1921 ईस्वी में जंगली सुअरों को मारने की इजाजत दे देता है। उन्होंने जंगली सुअरों के मारने की इजाजत तो दे दी, लेकिन होता क्या है कि फिर महाराजा क्या सोचते हैं कि जंगली सुअर को मारने की इजाजत देने के बाद कि आपका उत्पादन है वो बढ़ गया होगा, इसलिए महाराजा जय सिंह किसानों पर भू राजस्व जो कर था वो कुल उत्पादन का 80% कर देता है। भू राजस्व कर कितना कर देता है? 80% कर देता है, जिसका किसान विरोध करते हैं। जिसका क्या करते हैं? किसान विरोध करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जब सन 1921 और ये जो है ये डेट है 1923, यानी 1921 के बाद सन 1923 ईस्वी के अंदर किसानों पर भू राजस्व कर है वो कितना कर दिया जाता है? 80% कर दिया जाता है। उसके पश्चात सन 1925 ईस्वी के अंदर अलवर के किसान दिल्ली जाते हैं। जनवरी 1925 को अलवर के किसान दिल्ली के अंदर कहां जाते हैं? दिल्ली के अंदर, क्योंकि यहां अलवर के अंदर जो मुख्य रूप से थे वो राजपूत किसान थे। कौन से किसान थे भी? राजपूत किसान यहां सर्वाधिक थे। तो होता क्या है कि दिल्ली के अंदर एक क्षत्रिय अधिवेशन होता है, वहां पर ये राजपूत किसान अलवर के दिल्ली गए हुए होते हैं। वहां एक अधिवेशन होता है दिल्ली के अंदर जिसका नाम रखा गया था अखिल भारतीय क्षत्रिय महाअधिवेशन। वहां पे ये अपनी बात रखते हैं और वहां उस अधिवेशन के अंदर वहां पर होता क्या है कि एक पुकार नामक एक पुस्तक के अंदर, कौन सी पुस्तक के अंदर? पुकार नामक पुस्तक में इन किसानों की मुख्य 3 समस्याएं जो है उनके बारे में इंगित किया जाता है। वो 3 समस्याएं कौन कौन सी होती है? देखिए, 3 समस्याएं इसमें इंगित की जाती है। मुख्य रूप से कौन कौन सी की जाती है? नंबर 1, 3 समस्याएं जाती है उसमें एक तो भू राजस्व को घटाना। भू राजस्व को घटाने की आती है। दूसरी आता है कि जंगली सुअरों को उनको मारने की फिर आज वापिस आजादी दी जाए। जंगली सुअरों को मारने की इजाजत।
मारने की इजाजत। इसके अलावा तीसरी मांग और क्या होती है उनकी? तीसरी मांग होती है कि माफी की जो भूमि है, माफी की भूमि जो माफी की भूमि है उसको जब्ती पर पाबंदी, वो जब्त ना हो। इस तरीके से ये तीन मांगे उस पुकार नामक पुस्तक के अंदर रखी जाती है इस दिल्ली अधिवेशन के दौरान। ये बात जब महाराजा जयसिंह को पता लगती है तब वो बहुत इससे खफा होते हैं और वो इन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तीनों मांगों को मानने से इनकार। इन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर देते हैं तो किसानों पर भी इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। किसानों पर भी इसका क्या पड़ता है? डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। और किसान क्या करते हैं? फिर इसका विरोध करते हैं और वो क्या करते हैं कि दो किसान माधो सिंह व गोविंद सिंह के नेतृत्व में ये निर्णय लेते हैं। क्या लेते हैं? निर्णय। नेतृत्व में निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है? देखिए कि नंबर 1, वो बिना कर भुगतान किए फसल घर ले गए। वो बिना भुगतान किए यानी कर लगान का भुगतान किए बगैर फसल को घर ले जाते हैं और साथ में वो ये कहते हैं कि हम इसके विरोध में संघर्ष करेंगे। क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। ये दो मुख्य बातें हैं, वो माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में किसानों द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। फिर क्या होता है कि 7 मई 1925 को, यानी ये बात थी 6 मई 1925, 6 मई 1925 को। फिर क्या होता है कि 7 मई 1925 को एक आयोग का गठन किया जाता है। महाराजा द्वारा आयोग का गठन किया जाता है। महाराजा द्वारा आयोग का गठन किया जाता है। जबकि ये आयोग बनाया गया उसके अंदर महाराजा और अंग्रेजों से संबंधित जो कर्मचारी थे वो ही थे, इसलिए उन्होंने कोई भी ठोस कदम है किसानों की जो मुख्य मांगे थी उन पर नहीं उठाया। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि 14 मई 1925 को, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ये, ध्यान रखिएगा, 14 मई 1925 को अलवर के अंदर एक नीम राणा गांव था। कौन सा गांव था? नीम राणा गांव। जो नीमराणा जो गांव था सामान्यतः वो बानुसर तहसील के अंदर था। तहसील कौन सी थी जिसकी? तहसील बानुसर। बानुसर तहसील के अंदर नीमराणा गांव था। वहां पे मोहन सिंह के नेतृत्व में किसान एकत्रित होते हैं। मोहन सिंह के नेतृत्व में सभा का आयोजन करते हैं। सभा का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। तो क्या होता है कि एक अंग्रेज अधिकारी छज्जू सिंह है, वो इस आंदोलन स्थल पर पहुंचते हैं और वहां पर कर देते हैं फायरिंग। वहां पे क्या कर देते हैं? फायरिंग के कारण क्या होता है कि वहां बहुत से किसान, लगभग 200 के लगभग किसान और पशुओं की मौत हो जाती है। किसानों व पशुओं की दर्दनाक मौत होती है। पशुओं की मौत हो जाती है और छज्जू सिंह के सिपाहियों के द्वारा उनके किसानों के घर है उनको भी जला दिया जाता है। इसलिए छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर।
राजस्थान का डायर भी छज्जू सिंह को कहा जाता है। और इनके इस क्रूर व्यवहार की वजह से ही जो गांधी जी ने, जब ये बात गांधी जी को पता लगी, जब ये बात गांधी जी को पता लगी, तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया के अंदर इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विध्वंस करार दिया, तथा इसको, ये जो छज्जू सिंह था, इन्होंने जो यहां पर नीमराणा गांव के अंदर जो सभा पर जो आक्रमण किया था, जिससे उनकी मृत्यु हो, किसान, बहुत से पशु और किसान मर गए थे, उसकी वजह से इन्होंने इसे दोहरी डायर शाही करार दिया। इन्होंने यंग इंडिया के अंदर इसे क्या कहा? दोहरी डायर शाही नाम दिया। इसके अलावा इनको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी करार दिया। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड करार दिया। यानी ये दो यंग इंडिया के अंदर किन्होंने उपाधि दी? गांधी जी ने इस आक्रमण को। इसके अलावा ये जो किसानों पर ये आक्रमण जो हुआ था, उसके अंदर एक जो मुख्य रियासत नाम का एक समाचार पत्र था, रियासत जो समाचार पत्र था, उसके अंदर इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से इनको नवाजा गया। यानी इसकी तुलना किससे की? जलियांवाला बाग। तुलना किससे की? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने इनको डिसेबल कहा था, डेरिज्म डिसेबल। डिसेबल यानी दोहरी डायर शाही भी इनको करार दिया था। और उसके बाद 1925 के अंदर किसानों की मांगे मान ली जाती है और ये आंदोलन समाप्त होता है। अलवर किसान आंदोलन को नीमराणा किसान आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीमूचाणा किसान आंदोलन भी इसको कहा जाता है। इसको नीमचाणा किसान आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार होते है, उसके बाद जहां आक्रमण होता है, वो उस स्थान का नाम था नीमचाणा, इसलिए इसको नीमचाणा अलवर किसान आंदोलन भी कहा जाता है। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि अलवर के अंदर किसान थे, वो ज्यादा कौन सी जाति के ज्यादा थे भी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूत किसान अधिक थे वहां पर। उसमें वहां के महाराजा थे, महाराजा जयसिंह। जो इंपॉर्टेंट बातें आ रही है वो हम नोट कर रहे हैं। महाराजा कौन थे? जयसिंह। वहां की मुख्य जो समस्या थी वो थी जंगली सुअरों का आतंक। मुख्य समस्या क्या थी भी? जंगली सुअरों का आतंक। फिर क्या होता है कि सन 1921 ईस्वी में जंगली सुअरों को मारने की इजाजत तो दे दी जाती है, लेकिन उसके 2 साल पश्चात ही सन 1923 में जो किसानों पर राजस्व कर था उसको बढ़ाकर 50 से कितने % कर दिया जाता है? 80% कर दिया जाता है, जिसका किसान क्या करते हैं? विरोध करते हैं। फिर क्या होता है कि जनवरी 1925 के अंदर दिल्ली के अंदर एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन होता है। वहां पर अलवर के राजपूत किसान पहुंचते हैं और वहां पर अपनी समस्या है वो पुकार नामक पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी? पुकार नामक पुस्तक में प्रकाशित की जाती है। वो 3 समस्याएं क्या थी? भू राजस्व को घटाया जाए, जंगली सुअरों को मारने की पूरी इजाजत दी जाए और माफी की भूमि है वो जब्त ना हो। ये उन्होंने अपनी मांगे रखी। और ये मांगे जब महाराजा जयसिंह के पास पहुंची तो महाराजा जयसिंह ने इनको क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद किसानों ने निर्णय लिया कि माधो सिंह और गोविंद सिंह, दो जो राजपूत किसान थे, इनके नेतृत्व के अंदर ये निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? कि ये जो बैठक हुई थी 6 मई 1925 को, कि बिना कर भुगतान किए अपने घर पे फसल ले आएंगे और राजपूतानों के खिलाफ ये जो अलवर जो किसान के जो जयसिंह महाराज है उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे।
ठीक है। फिर क्या होता है, ये बात जब इनको पता लगती है महाराजा जयसिंह को, तो 7 मई 1925 को महाराजा द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है। परंतु ये जो आयोग था ये किसके द्वारा गठित किया गया था? महाराजा जयसिंह, जो इन्हीं के जो कारीगर कामगार थे, या ये कहें कि उन्हीं के कर्मचारी इसमें शामिल थे, इसलिए उन्होंने कोई भी किसानों के पक्ष में निर्णय नहीं लिया। इसके बाद 14 मई 1925 को, इंपॉर्टेंट डेट है बिल्कुल, 14 मई 1925 को नीमचाना गांव है अलवर के अंदर, बानसूर तहसील के अंदर, वहां पर मोहन सिंह के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया जाता है। और जब ये बात एक अंग्रेज अधिकारी छज्जू सिंह को पता लगती है कि वो महाराजा के खिलाफ वहां पर सभा कर रहे हैं, तो वो अपने सिपाहियों को लेकर सभा स्थल पर आ जाते हैं और वहां जो नीमूचाना है वहां पर आकर गोलियों से फायरिंग कर देते हैं, और फायरिंग के कारण बहुत से किसान और पशुओं की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इनको राजस्थान का डायर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान का डायर किसे कहा गया है? छज्जू सिंह को। ठीक है। उसके पश्चात ये कार्य कर ऐसी घटना, विध्वंसक घटना घटने के कारण गांधी जी को जब ये बात का पता लगती है, तो इन्होंने यंग इंडिया के अंदर इसे दोहर डायर शाही या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसको उपाधि दी। इसके अलावा इन्होंने इसे डायरिज्म डबल डिसेबल नाम भी इसको दिया। उसी तरीके से रियासत जो समाचार पत्र था उसमें भी इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई, जिसका बाद पूरे देश के अंदर इस आंदोलन इन जो छज्जू सिंह था और जो महाराजा जयसिंह थे, इनकी आलोचना होने के कारण थोड़े दिन बाद अलवर के किसानों